इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या दी होती है सर? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। बैलेंस ब्रॉड डाउन किस चीज को बोलते हैं जी? सबसे पहले हमें बता रही हैं मदीहा, कैश इन हैंड ओपनिंग को बैलेंस ब्रॉड डाउन बोलते हैं। चलो भाई रीम, पुत्र सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है सर? इनकम को कहते हैं। ठीक है रीम, एंट्रेंस फीस सर इनकम, लाइफ मेंबर इनकम, एनुअल डिनर इनकम, हॉल रेंट इनकम और मिसलिनियस इनकम। ईशा मुझे कैसे पता लगा इनकम है? सर जो चीज बार बार होती है ना, जो चीज बार बार होती है उसको हम इनकम कहते हैं। सर सब्सक्रिप्शन फीस को कहते हैं बार बार, ये भी 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 बार बार। तो ये सारी हमारी क्या है बेटा? इनकम्स है। क्या है? इनकम्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा सैलरीज। सर सैलरी एक्सपेंडिचर है, बार बार होती है। प्रिंटिंग बार बार एक्सपेंडिचर, पोस्टेज बार बार एक्सपेंडिचर, टैक्सेस बार बार एक्सपेंडिचर, और बेटा चार्जेस बार बार एक्सपेंडिचर। 1 2 3 4 5। एनुअल डिनर बार बार एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, कैश एट बैंक बेटा एसेट होता है, और बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड होता है, ये भी एसेट होता है। क्लोजिंग कैश इन हैंड। बच्चों सब्सक्रिप्शन एरियर, सर एरियर आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं, और आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। एरियर आउटस्टैंडिंग को कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग इस सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा बेटा। एरियर आउटस्टैंडिंग को कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग उस सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। सर ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, फिर रीम बताएंगी। रीम आउटस्टैंडिंग बेटा एरियर आउटस्टैंडिंग को कहते हैं। ये चूंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1000 की, तो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी जी। तो बताएं जरा मुझे रीम, क्या मैंने बोला है? सब्सक्रिप्शन एरियर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को कहते हैं, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी जी। रीम बोलो। इकरा बोलो। जी सर। बताओ ना बेटा क्या है? ईशा आप बोलो। सर मैंने सुना नहीं। अच्छा मदिहा आप बोलो। बेटा ये जो पहली एडजस्टमेंट है ना, पहली एडजस्टमेंट, ये है सब्सक्रिप्शन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन एरियर बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को। सब्सक्रिप्शन एरियर किसको बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो सब्सक्रिप्शन में जाके जो ऊपर सब्सक्रिप्शन है ऊपर वाली, उसमें ऐड हो जाएगी जी। ये जो सब्सक्रिप्शन एरियर दी गई है 1000 की, ये देखो ना बेटा 1000 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी बेटा देखो ना 100 मेंबर्स हैं और हर बंदे ने 10 रुपए देने हैं, बकाया रहते हैं। 100 मेंबर्स हैं और हर बंदे के बकाया कितने हैं? 10। तो सर ये 1000 बन गया। तो बेटा जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग होते हैं सर वो ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे। अब आप दोबारा से बोलो जरा, ईशा बोलो फिर रीम बोलेंगी। इकरा आप बोलो। मदिहा आप बोलो। रीम आप बोलो। ईशा। बच्चों बोलो ना अगर समझ नहीं आया तो। नहीं आया सर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, आप ही ईशा पढ़ो।
ईशा, यस सर। बच्चे इस लाइन को पढ़ो ना। सर मैं पढ़ रही हूँ, वो मेरा माइक म्यूट था। पढ़ो। The annual subscriptions of the association members is ₹10 and 100 members are in एरियर्स। एरियर arrears. बेटा, एरियर्स को आउटस्टैंडिंग कहते हैं। ईशा मैंने क्या बोला है? Arrears को outstanding कहते हैं। ये किसका एरियर है अब ये बताओ? ये लिखा हुआ है। Annual subscription. तो अब आपने क्या कहा? सब्सक्रिप्शन का जो एरियर होता है उसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं ईशा? सर जो Subscription का जो सब्सक्रिप्शन का जो एरियर arrears होता है उसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। जो बेटा आउटस्टैंडिंग होता है वो जो ऊपर ये वाली ऊपर है, ये वाली ऊपर सब्सक्रिप्शन है। ये वाला एरियर इस ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स है उसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। वो ये ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। अब बोलो ईशा। जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उससे सब्सक्रिप्शन एरियर है उसको हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं और ये ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाती है। बेटा ये कितना है? सर ये 100 मेंबर्स हैं और 10 से मल्टीप्लाई तो 1000 बन गया, तो 1000 इसमें ऐड हो जाएगा। अब समझ आ गई है बेटा? यस जी रीम पुत्र, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन एरियर एक ही चीज है और ये 1000 है और ये ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। चलो समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों, सब्सक्रिप्शन म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड अप टू मार्च। मार्च तक मुझे बताओ कितने मंथ्स होते हैं? यस मार्च सर। तक कितने मंथ होते हैं? 3 months, January to 3 March. मंथ्स होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, 3 मंथ्स होते हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है ईशा? टैक्सेस। Municipal taxes. ये कितने के हैं? 1600। अब जरा बारी है रीम की। रीम, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 1600 के। मार्च का मतलब होता है 3 और पूरे साल का मतलब होता है 12। बेटा 12 मैंने कहाँ से लिया? पूरे साल को। मार्च से मैंने क्या लिया? 3। म्यूनिसिपल टैक्सेस की जगह मैंने क्या लिखा? 1600। सर आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं बेटा प्रीपेड निकालना चाह रहा हूँ। प्रीपेड का फार्मूला होता है, जिसका प्रीपेड लेना होता है उसकी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बेटा प्रीपेड मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स। बेटा जिस पे प्रीपेड लेना है वो 1600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटे ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 400। बच्चों याद रखना प्रीपेड जो है ना, प्रीपेड हमने जो निकाला है वो प्रीपेड टैक्सेस में से क्या हो जाएगा? प्रीपेड टैक्सेस जो है ये टैक्सेस में से क्या हो जाएंगे? जो ऊपर टैक्सेस हैं उसमें से लेस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं, प्रीपेड लेस होते हैं। बच्चों आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं और प्रीपेड लेस होते हैं। मैंने प्रीपेड का क्या फार्मूला बताया है? जी इकरा बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो? सारा ईशा बता रही है। बेटा प्रीपेड निकालने का फार्मूला बताओ मुझे। प्रीपेड निकालने का फार्मूला। सर प्रीपेड का फार्मूला है, जिस पे लेना है प्रीपेड वो अमाउंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स के साथ और डिवाइड करेंगे टोटल मंथ्स के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अच्छा तो बच्चों ये 400 टैक्सेस में से क्या हो जाएगा, माइनस। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां पे क्या लिखूं, सब्सक्रिप्शन, $9,000, उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग, इकरा मुझे चैप्टर नंबर 5 तो स्कैन करो, स्कैन करके भेजो। रीम ये ऐड हुआ बेटा 1,000, ये कौन सा 1,000 है सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग जो है नीचे। बेटे नेक्स्ट ईशा सर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सर एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 1,000। नेक्स्ट बेटा मेंबरशिप फीस। हाँ लाइफ कहाँ है सारे, सोए हैं मुझे तो लगता है। लाइफ मेंबरशिप फीस 5,000। नेक्स्ट बेटा एनुअल डिनर। जी बेटे सही कहा है। हॉल रेंट बिल्कुल ठीक है। 3,000 and miscellaneous income 600। लो बेटे इनकम हो गई। नेक्स्ट बच्चों सैलरीज, जी नेक्स्ट प्रिंटिंग 3,000 is printing stationery। 300, 300। टेलीफोन 1,800। नेक्स्ट स्ट्रीम टैक्सेस 1,600 के, उसमें से लेस प्रीपेड कितने होंगे ईशा, अभी नहीं निकाले 400 के बेटा, प्रीपेड Yes। माइनस हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने के हैं 1,200 के। एनुअल डिनर चार्जेस बेटा 4,800 के। नेक्स्ट सर कुछ भी नहीं, खत्म। लो बच्चों क्रेडिट साइड को ऐड करो। कैसे पता लगा ईशा इस क्वेश्चन में कि इसमें आउटस्टैंडिंग है, सर वो एरियर से पता लगा, एरियर लिखा हुआ था। और कैसे पता लगा इस क्वेश्चन में प्रीपेड है, सर प्रीपेड के लिए हमें वो पता लगा था वहां से बेटा जी, ये कुछ चीज, ये 3,000 है, ये 3,000। चलो ये सरप्लस आ गया हमारा आंसर। चलो जी, तो इस तरीके से बेटे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये इनकम्स हैं हमारी और ये एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, और हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अच्छा आपको कैसे पता लगा कि ये एरियर्स किसको बोलते हैं बेटा, सर एरियर आउटस्टैंडिंग्स को बोलते हैं। और पेड अप टू जिसके साथ लिखा होगा वो प्रीपेड होते हैं, जिसके साथ प्रीपेड लिखा होगा, पेड अप टू लिखा होगा वो प्रीपेड होगा, जिसके साथ प्रीपेड लिखा होगा, पेड अप टू लिखा होगा वो प्रीपेड होते हैं। ये क्या चीज है हमारी, वर्किंग नोट्स, वर्किंग 1, वर्किंग 2। बेटे इनकी आप प्रैक्टिस करो, मुझे जरा भेजो ना क्वेश्चन, वो जो है चैप्टर नंबर 5 के नोट्स कुछ भेजो ना। कौन भेजेगा?